क्या आप भी इन कार्डबोर्ड के डिब्बों को बेकार समझकर कबाड़ में बेच देते हैं या फेंक देते हैं? पर यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो ये कार्डबोर्ड के डिब्बे आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, आपके लिए बहुत काम की चीज़ हैं। ये कार्डबोर्ड के डिब्बे सबके घर में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि सबके घर में ऑनलाइन जो सामान आता है उसके साथ ये आते ही रहते हैं। तो सबके घर में आसानी से 2-4 तो मिल ही जाते हैं। तो इन्हें फेंकना नहीं है, इनका प्रयोग आपको अपने गार्डनिंग में करना है और इनका प्रयोग आप अपने गार्डनिंग में कई तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रयोग है उसमें आप इन कार्डबोर्ड के डिब्बों को टुकड़े करके आप जब कंपोस्टिंग करें तो उसमें ब्राउन की जगह इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो प्रयोग है उसमें आप अपने इन कार्डबोर्ड के डिब्बों को ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपना सामान रख सकते हैं, गार्डनिंग का सामान रख सकते हैं या किचन का सामान भी रख सकते हैं। अगला जो प्रयोग है उसमें दोस्तों इन कार्डबोर्ड के डिब्बों का प्रयोग करके आप अपने गार्डन के लिए प्लांटर बना सकते हैं। आप इन कार्डबोर्ड के डिब्बों को लें और इन्हें इस तरह से सेट कर लें जिसमें ये और मजबूत हो जाएं और इसमें सीजनल प्लांट आसानी से आप लगा सकते हैं। इनमें आप सैपलिंग भी तैयार कर सकते हैं। इनको प्लांटर बनाने के लिए सबसे पहले आप इनके बॉटम में कुछ कार्डबोर्ड डाल दें और फिर इनमें एक पॉलीथीन चढ़ा दें जिससे कि ये गले नहीं, ख़राब नहीं हो। पॉलीथीन चढ़ाने से ये और मजबूत हो जाते हैं और इनका एक सीज़न भर आसानी से चल जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको इस तरह से सेट कर लें और फिर इसमें पॉलीथीन चढ़ा लें। जो इनके टुकड़े बचे हुए हैं उनको फेंकें नहीं, इसी में डाल दें जिससे और ये इनकी बॉटम और मजबूत हो जाएगी। पॉलीथीन जब चढ़ा लेंगे तो ये पानी में गलेंगे नहीं और एक सीज़न आसानी से चल जाएंगे। वैसे तो ये मजबूत होते हैं और हल्के भी होते हैं, लेकिन अगर पॉलीथीन चढ़ा देंगे तो ये और मजबूत हो जाएंगे, पानी में गलेंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी जब गीली होगी तो गलकर ख़राब भी हो सकते हैं। तो पॉलीथीन चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जब ये आप पॉलीथीन चढ़ाएँ तो इस तरह से सेट करके इसमें या तो टेप लगा दें या स्टेपलर लगा दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। इस तरह से सेट करिए और इसमें स्टेपलर या टेप कुछ भी लगाकर आप इन्हें पीछे की तरफ मोड़ दें या साइड में मोड़ दें या कहीं को भी मोड़कर आप इस तरह से इसमें स्टेपलर ज़रूर लगा दें या टेप चिपका दें। मैं तो यहाँ पे स्टेपलर लगा दे रही हूँ। इस तरह से इसको और मजबूत बना लेने के बाद अब ये आपका प्लांटर बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से कार्डबोर्ड को फेंकें नहीं, आप अपने गार्डन में यूज करें जिससे आपको प्लांटर का खर्चा कम हो जाएगा और आपका ये कार्डबोर्ड भी यूज हो जाएगा। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो दोस्तों ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि गार्डन में प्लांटर की कमी तो बनी ही रहती है। तो इस तरह से प्लांटर की कमी भी पूरी हो जाएगी और ये कार्डबोर्ड भी यूज हो जाएगा। जिस पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, बेकार पॉलीथीन या फटी पॉलीथीन ना लें। तो पॉलीथीन भी मजबूत लें और चढ़ा करके इस तरह से इसमें लपेटते हुए मोड़ दें और इसे सेट कर लें। सेट करने के बाद अब ये आपका एक बहुत मजबूत प्लांटर बनकर रेडी हो गया है, जो कि आपको एक सीज़न भर तो इसमें आसानी से कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं। चाहे सब्जी वाला प्लांट हो या फ्लावर वाला प्लांट हो या कोई कटिंग आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। स्टेपलर लगा देने से पॉलीथीन इधर उधर नहीं होगी और ये सेट हो जाएगी और ये डब्बा आपका मजबूत रहेगा। इतना कर लेने के बाद अब बारी आती है ड्रेनेज होल बनाने की। तो इसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल से ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है, जिससे कि ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती है। तो इस तरह से ड्रेनेज होल बना लें, कोई शार्प चीज़ लें या कैंची लें और इस तरह से 1 या 2 ड्रेनेज होल इसमें अवश्य बना लें। ऐसा करने से आपका जो ओवर वाटरिंग की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये पॉट बनाना बिल्कुल सरल था, सिंपल था और इस तरह से इसका कार्डबोर्ड का यूज भी हो गया। और इसका फ़ायदा एक ये है कि ये जो प्लांटर बनकर तैयार हुए हैं ये एकदम लाइट वेट हैं, क्योंकि अगर छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें लाइट वेट पॉट की ही ज़रूरत होती है और जो एक सीज़न तो आसानी से चल ही जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस तरह के प्लांटर को हम किसी जगह उठाकर रख भी सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट हैं। अब बारी आती है इनको फिल करने की, इनमें मिट्टी कैसे फिल करें। तो सब मिट्टी फिल करने से पहले इसमें कोई किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट का प्रयोग करें। बॉटम में पहले किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट डाल दें, जिससे कि ये और लाइट वेट रहेंगे।
ये किचन वेस्ट धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा और अगली साल खाद बन जाएगी और नीचे डिकम्पोस्टिंग की प्रक्रिया होती रहेगी और ऊपर प्लांट चलता रहेगा। तो इस तरह से ये लाइट वेट भी बन गया और अपना किचन वेस्ट भी यूज हो गया। अब मैं इसमें लगा रही हूँ पुदीना। तो इस तरह से पुदीना की कटिंग ले लेनी है या जड़ से ले लें और इस तरह से लगा दें। इसमें आप जो भी लगाना चाहते हो आप इसमें लगा सकते हैं। मुझे तो यहाँ इसमें पुदीना लगाना था क्योंकि पुदीने का समय भी आने वाला है, तो मैंने इसमें पुदीना लगा दिया है। तो इस तरह से दोस्तों किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का प्रयोग करके आप अपने घर में पड़े हुए बेकार के किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं और प्लांटर भी आपका फिल हो गया जिससे कि मिट्टी कम लगी। तो हमेशा मिट्टी की कमी तो बनी ही रहती है, तो यदि आप किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। और जब भी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरें तो आप इसको दबा दबा कर ही मिट्टी फिल करें, जिससे कि वो नीचे दबी रहेगी और जल्दी डिकम्पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पानी डाल देने के बाद आप इसे कहीं भी उठाकर रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है। तो इस तरह से दोस्तों हमें प्लांटर अच्छा खासा मिल गया और लाइट वेट भी है जिसको हम कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। एकदम लाइट वेट होने के कारण इसको उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है। इस तरह से दोस्तों आप इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं और सैपलिंग भी तैयार कर सकते हैं। ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें मैं सैपलिंग तैयार करूँगी क्योंकि अब कोई नए-नए पौधे लगाने का समय भी आ गया है। तो इस तरह से इसको भी मैं किचन वेस्ट पहले फिल करूँगी, फिर इसमें मिट्टी फिल करूँगी और फिर इसमें मैं सैपलिंग लगा दूँगी। तो इन कार्डबोर्ड का प्रयोग आप सीडलिंग ट्रे की तरह भी कर सकते हैं। इनमें मिट्टी फिल करिए और सीड लगाने के लिए इसमें मिट्टी में सीड दबा दीजिए। बस मिट्टी को अच्छे से पहले दबा लें जिससे कि किचन वेस्ट अच्छे से नीचे दब जाए। और इसमें काफ़ी मिट्टी फिल कर लेने के बाद आप इस मिट्टी में किसी भी तरह के सीड्स तैयार कर सकते हैं या कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कार्डबोर्ड है ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। इस तरह से मैंने मिट्टी फिल कर ली है। अब मैं इसमें 2 तरह की सीडलिंग तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मिट्टी को डिवाइड कर दूँगी जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा सीड्स ग्रो हुआ है और दोनों अलग-अलग तरह के अलग-अलग ही मैं ग्रो करूँगी। दोनों बीज अलग हैं तो दोनों बीजों को मैं अलग-अलग में ही ग्रो करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें करने वाली हूँ ये जो खरबूजा के बीजा हैं इनको मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इन्हें ग्रो कर लूँगी। इस तरह से इसमें डाल दे कर के आगे मिट्टी टेम्पर कर देंगे और इसके बाद वाटरिंग कर देंगे। दूसरा जो बॉक्स है उसमें मुझे ग्रो करना है तरबूज के बीज। तो तरबूज के बीज भी मैं इस तरह से 2-2 इंच की दूरी पे दबा दे रही हूँ जिससे कि जब ये ग्रो हो जाएंगे तो इनको मैं किसी बड़े बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसमें मेरा सीडलिंग ट्रे फिर से खाली हो जाएगा दूसरी सीडलिंग तैयार करने के लिए। इस तरह से मिट्टी डाल कर के अच्छे से टेम्पर कर देना है और पानी डाल देना है। और पानी डाल देने के बाद अब मैं इसमें लेबल भी लगा दूँगी जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि कौन-सी सीड मेरा ग्रो हुआ है या कौन-सा सीड नहीं ग्रो हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें पानी डालें और इसमें लेबल ज़रूर लगा दें। यदि आप लेबल नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएँ, अगर लगा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है जिससे कि आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन-सा सीड जल्दी ग्रो हुआ है। तो इस तरह से आप इसी कार्डबोर्ड का पीस लीजिए और उसमें लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे वाटरमेलन और मस्कमेलन लिख कर के इसमें लेबल भी लगा दिया है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। यदि आप कार्डबोर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई लकड़ी का या किसी और गत्ते का प्रयोग करके इसमें लगा देते हैं, लेकिन मैं तो इसमें कार्डबोर्ड का ही प्रयोग करके इस तरह से लगा दिया है। अब दोस्तों बारी आती है इनके स्टैंड की। तो जो स्टैंड है वो मैं फ्री का ही बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने ये लिए हैं थर्माकोल के डिब्बे और इनको इस तरह से रख दिया है और इसके ऊपर रख दूँगी ये बॉक्स। ये थर्माकोल के डिब्बे बहुत मज़बूत होते हैं, पानी में ख़राब भी नहीं होते हैं और मेरा एक फ्री का स्टैंड भी बन गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।